सूरह आले इमरान आयत नंबर 166 से आयत नंबर 185। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उहद के दिन जब दोनों लश्कर बाहम टकराए तो तुम्हें जो नुकसान पहुंचा वो अल्लाह के हुक्म से था, और इसलिए था कि अल्लाह जान ले कि मोमिन कौन हैं और ये भी जान ले कि मुनाफिक कौन है। और उन मुनाफिकों से कहा गया था, आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या शहर का दिफा करो। उन्होंने कहा, अगर हमें जंग होने का यकीनी इल्म होता तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते। वो इस रोज़ ईमान की निस्बत कुफ़र के ज़्यादा करीब थे। वो अपने मुंह से वो बात कह रहे थे जो उनके दिलों में नहीं थी, और अल्लाह वो बात खूब जानता है जिसे वो छुपाते हैं। ये वही लोग हैं जो ख़ुद तो पीछे बैठे रहे और अपने भाइयों से जो लड़ाई में मारे गए कहने लगे, अगर वो हमारी बात मानते तो कत्ल ना होते। उनसे कह दीजिए, अगर तुम इस बात में सच्चे हो तो अपनी मौत के आने पर इसे टाल कर दिखाना। उन लोगों को मुर्दा ख्याल ना करो जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं, बल्कि वो ज़िंदा हैं। उन्हें उनके रब के यहाँ रिज़्क दिया जाता है। जो कुछ अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उन्हें दिया इस पर वो खुश हैं, और उन मोमिनों के बारे में भी खुशी महसूस करते हैं जो अभी तक उनसे नहीं मिले और उनके पीछे दुनिया में रह गए हैं, कि उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। वो अल्लाह की नेमत और इसका फ़ज़ल अता होने पर खुशी महसूस करते हैं, और बेशक अल्लाह मोमिनों का अजर ज़ाया नहीं करता। यही लोग हैं जिन्होंने जंग में ज़ख्म लगने के बाद अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म माना। उनमें से जो लोग नेकोकार और परहेज़गार हैं उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। उन्हीं से लोगों ने कहा कि तुम्हारे ख़िलाफ़ एक बड़ी फ़ौज जमा हुई है, बस तुम उनसे डरो। तब इस बात ने उनके ईमान में इजाफ़ा कर दिया और उन्होंने कहा, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर वो अल्लाह की नेमत और फ़ज़ल के साथ लौटे। उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा और उन्होंने पैरवी की अल्लाह की रज़ा की, और अल्लाह बहुत बड़ा फ़ज़ल वाला है। ये तो शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है, बस तुम उनसे ना डरो और सिर्फ़ मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। और ए नबी, जो लोग कुफ़र में तेज़ी दिखाते हैं उनकी सरगर्मियाँ आपको गमनाक न करें। बेशक वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। बेशक जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ़र ख़रीद लिया वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जिन लोगों ने कुफ़र किया वो हरगिज़ ये ख्याल ना करें कि हम उन्हें जो ढील देते हैं वो उनके लिए बेहतर है। हम तो उन्हें सिर्फ़ इसलिए ढील देते हैं कि वो गुनाह में बढ़ जाएं, और उनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। अल्लाह मोमिनों को इस हालत में हरगिज़ ना रहने देगा जिसमें तुम इस वक्त हो, यहाँ तक कि वो पाक को नापाक से अलहदा कर दे। और अल्लाह का ये तरीक़ा नहीं कि वो तुम पर गैब ज़ाहिर करे, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है गैब की बातें बताने के लिए चुन लेता है। बस तुम ईमान लाओ अल्लाह और इसके रसूलों पर, और अगर तुम ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए अजर अज़ीम है। और जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से बहुत कुछ दिया है वो इसमें कंजूसी करते हैं, तो वो इस बुखल को अपने लिए हरगिज़ बेहतर ना समझें, बल्कि वो उनके लिए बहुत बुरा है। जिस माल में उन्होंने कंजूसी की, क़यामत के दिन इसी के उन्हें तोक पहनाए जाएंगे। और आसमानों और ज़मीन की मलकियत अल्लाह ही की है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इससे खूब बाखबर है। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। यकीनन उनकी ये बात हम लिख लेंगे, और जो वो नबियों को नाहक कत्ल करते रहे वो भी उनके इमाल नामे में दर्ज है,
اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور وہ معجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا اگر تم سچے ہو؟ اے نبی، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، بے شک قیامت کے دن تمہارے پورے پورے اجر دیے جائیں گے۔ پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے ہی کا سامان تو ہے۔ الحمدللہ۔